वैसे तो आज के एपिसोड का ऑफिशियली नाम था हियर कम्स अ कैंडल टू लाइट यू टू बेड, बट एक्चुअली इसका नाम होना चाहिए था ये रिश्ता क्या कहलाता है। सो अगर आपने अब तक द बॉयज का 7th एपिसोड नहीं देखा है तो भाई पहले देख लो, क्योंकि ये स्पॉइलर से भरा हुआ रिव्यू और ब्रेकडाउन वीडियो है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। तो मैं हूँ आपका होस्ट प्रणय और आप देख रहे हैं हाई बीपी टीवी। तो आज का एपिसोड देखकर ये तो कंफर्म हो गया कि द बॉयज को किसी भी तरह का एक्सपेक्टेशन लेकर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि एपिसोड के लास्ट में कब ये कम्प्लीटली यू टर्न मार दे पता ही नहीं चलता। अब देखो ना, पिछले एपिसोड में होमलैंडर, सोल्जर बॉय, बूचर और ह्यूई की अमेजिंग फाइट को देखकर बहुत से लोग इनके बीच एक और मेगा फाइट एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर आज का एपिसोड देखकर तो सब यही बोल रहे होंगे एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। भाई होमलैंडर तो टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं बल्कि टेस्ट कप बेबी निकल गया। और जो लोग ये मजाक मजाक में बोलते थे कि अगर होमलैंडर हरामी है तो सोल्जर बॉय तो उसका बाप है, और जिसे इसके मेकर्स ने बहुत ही ज्यादा सीरियसली ले लिया। नाउ जस्ट इमेजिन कि ये दोनों मिलकर अब कैसा बवाल मचाएंगे। सो आज के एपिसोड के बारे में अगर 1 by 1 बात करें तो ये एपिसोड शुरू होता है एक टीवी शो से जिसका नाम है स्पेशल रिपोर्ट, जहाँ एस्ली स्टारलाइट के दिए बयान से मचे बवाल की सफाई ये बोलकर देती है कि स्टारलाइट अपने टेररिस्ट फ्रेंड किमिको की वजह से ऐसा सब बोल रही है। भाई इसे ही कहते हैं प्योर पॉलिटिक्स। फिर अगले ही सीन में हमें द लेजेंड सोल्जर बॉय का पुराना रिकॉर्डिंग देखते हुए मिलता है, जिसमें वो 1957 में आए रॉबर्ट मिकम का गाना गाते हुए दिखाई देता है, बहुत ही ज्यादा रिप ऑफ अंदाज में। फिर इसके बाद हमें माइंड स्टॉर्म का जिक्र सुनने मिलता है, जो द बॉयज के कॉमिक्स में भी एग्जिस्ट करता था, जिसकी पावर्स बस इतनी ही है कि वो अपनी आंखों से किसी को भी सुला सकता है और उसे उसके ही बुरे पास्ट में ढकेल सकता है, और तो और ये उस ड्रीम को भी मैनिपुलेट कर सकता है। ऑल्दो इस एपिसोड में वो किसी के भी ड्रीम को मैनिपुलेट नहीं किया था, बट अगर ये अपना पूरा पावर यूज करता है तो भाई ये किसी की भी हवा टाइट कर सकता है, इवन सोल्जर बॉय की भी। इसलिए इसमें वो पीछे से वार करता है। देन उसके बाद फाइनली हमें क्वीन मेव दिखती है, जिसे लास्ट टू लास्ट एपिसोड में कपलैंडर होमलैंडर गायब करवा दिया था, और दुनिया से कटा हुआ होने के बावजूद भी वो समझ जाती है कि भाई इसे किसी ने अच्छे से धोया है। भाई को हर जगह हर कोई हड़का रहा है आजकल। फिर आगे हमें देखने मिलता है कि फ्रेंची अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर एमएम के घर पहुंच जाता है, और यहीं हमें बराक ओबामा और ह्यूई न्यूटन का पोस्टर भी देखने मिलता है। अब बराक ओबामा को तो हर कोई जानता ही है, बट ह्यूई न्यूटन को शायद बहुत ही कम लोग जानते होंगे। ये 60s के समय का एक एक्टिविस्ट था जिसका काम था अमेरिका में अफ्रीकन के राइट्स के लिए लड़ना। ह्यूई न्यूटन अपना खुद का भी एक पार्टी बनाया था जिसका नाम था ब्लैक पैंथर पार्टी। ना भाई, अब इसको आप मार्वल के ब्लैक पैंथर का ईस्टर एग मत मान लेना। इसी सीन में आगे हमें पता चलता है कि किमिको जो अपनी पावर्स छीन जाने से खुश थी, उसे अब वही अपनी खोई हुई पावर वापस चाहिए। और इस शो में ये बहुत ही कॉमन सा था कि सब अपने आप को ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि उन्हें पावर्स नहीं चाहिए, वो ये सारी चीजों को हेट करते हैं, बट इनसाइड हर किसी को सुपर पावर चाहिए ही होती है। इवन ह्यूई और बूचर को भी, जो सूप से काफी नफरत करते हैं। पर माइंड स्टॉर्म को खोजने के चक्कर में वो दोनों एक बार फिर से टेम्प व्हील ले लेते हैं। देन इसके बाद हमें ब्लैक नॉर देखने मिलता है, जो फिलहाल एक बिल्कुल अबेंडेंड सी जगह में है, और यहाँ हमें बिल्कुल अनोखे अंदाज में पता चलता है कि आखिर सोल्जर बॉय के साथ हुआ क्या था। यहाँ दीवार में बने कार्टून्स अलाइव हो जाते हैं और उसे उसी अंदाज में फ्लैशबैक की स्टोरी सुनाते हैं, और जिसके कारण हमें सोल्जर बॉय की काफी कुछ बैक स्टोरी समझ में आ जाती है। इधर बूचर को माइंड स्टॉर्म कुछ ही सेकंड में सुला देता है और वो अपने पास्ट में चला जाता है, और यहाँ हमें पता चलता है कि बूचर की एक्चुअल स्टोरी क्या थी, वो अपने फादर से इतना क्यों चिढ़ता था। आई नो ये पूरा सीक्वेंस देखकर काफी लोगों को मून नाइट का वो फ्लैशबैक वाला सीन याद आ गया होगा, बस उसमें उसकी माँ बच्चे को बेल्टे बेल्ट मारती है और यहाँ उसका बाप मार रहा है। अब इस पूरे ड्रीम सीक्वेंस में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताया गया है कि अपने छोटे भाई की जगह वो बार बार ह्यूई को याद करता है। इधर ह्यूई सोल्जर बॉय से रिक्वेस्ट करता है कि बूचर को बचा ले, पर सबको पता था कि भाई उसका जवाब क्या होने वाला था। पर यही से ही ह्यूई अपने दिमाग में एक प्लान बना लेता है और आगे वो वैसा ही करता है। वो बिली को छोड़कर सोल्जर बॉय के साथ चला तो जाता है, पर जैसे ही माइंड स्टॉर्म उसे दिखता है, वो सोल्जर बॉय को गच्चा देकर अपने टेलीपोर्ट होने की पावर का यूज कर उसे बूचर के पास ले जाता है, और वहाँ उसे अपने बातों में फंसाकर बोलता है कि भाई इसको उठा दे। सबको बूचर की स्टोरी समझ में आ गई है। सो पहले तो वो नहीं बोलता है क्योंकि उसे भी बूचर की असलियत समझ में आ जाता है, बट फिर भी बाद में ह्यूई उसे मना लेता है। पर थोड़ी ही देर में सोल्जर बॉय वहाँ पहुँच जाता है और उसका मुंह ढककर फाइनली उससे वो एक ऐसा राज उगलवा लेता है जो इस पूरे शो का ही वक्त
हालात, जज्बात सब कुछ बदल देता है। देन इन सब के बाद आगे स्टारलाइट बूचर को बताती है कि टेम्प वी कितना खतरनाक है, जिसके 3-4 डोज लेने के बाद ही किसी की भी जान जा सकती है। और वो ये बात ह्यूवी को भी बताने के लिए बोलती है। बूचर उस वक्त तो हाँ बोल देता है, पर बाद में वो ह्यूवी को ही बोलता है कि हमें और भी ज्यादा टेम्प वी चाहिए। अब ये वैसा तो थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला था, पर इसे ये तो कंफर्म हो गया कि या तो सोल्जर बॉय ने बूचर को होमलैंडर और उसके बारे में सब कुछ बता दिया है, या फिर ऑलरेडी उसे सब कुछ समझ में आ चुका है। अब बूचर के अगेंस्ट एक नहीं बल्कि दो पावरफुल सूप्स हैं जिन्हें निपटाना होगा, जो कि अब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा है। वैसे अब उन्हें ये टेम्पररी पावर सोच समझ कर ही यूज करना होगा, पर इधर किमिको अपना परमानेंट सुपर पावर पा चुकी है। तो अब अगला एपिसोड तो नहीं, पर अगला सीजन फुल ऑफ एक्शन पैक्ड ही होगा। तो ओवरऑल आज का ये एपिसोड एक अलग ही लेवल का था, जिसमें कॉमेडी तो कम था बट सस्पेंस थ्रिलर भर भर के था। वैसे आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड